एक बार महात्मा ईसा अपने विचार प्रकट करने और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक सभा में बुलाए गए। सभा में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां उपस्थित एक व्यक्ति हाथ की पीड़ा से बहुत कष्ट पाता हुआ कराह रहा है। महात्मा ईसा तुरंत उसका उपचार करने में लग गए। उनका यह कृत्य देख विरोधियों ने समझा कि वे सभा की कार्यवाही से कतरा रहे हैं। निदान एक ने व्यंग करते हुए कहा, ईसा, तू तो शास्त्रार्थ करने आया है, फिर उस मुख्य कार्य को छोड़कर हकीमी कैसे करने लगा है? महात्मा ईसा ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसके एक ही भेड़ हो और वह कुएं में गिर जाए तो वह सारा काम छोड़कर उसे निकालने न जाए? मेरा मुख्य काम तो पीड़ितों की सेवा करना है, लोगों का दुख दर्द दूर करने का है। शास्त्रार्थ तथा व्याख्यान तो जीवन के साधारण कार्यक्रम हैं। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर लेख लेकर उपस्थित हैं। आज का लेख है मानव के रूपांतरण एवं देव मानव बनने की यात्रा। मित्रों, आध्यात्मिक मेधा SQ बहुरंगी एवं बहुआयामी होती है। यह कुंडलिनी महाशक्ति के जागरण के पश्चात ही उपलब्ध होती है। इस मेधा को प्राप्त कर चैतन्य महासागर की गहराई में उतरा जा सकता है तथा अनंत व्यापकता में उड़ान भरी जा सकती है। इससे सूक्ष्मता एवं विभुता दोनों को भेदा जा सकता है। इससे व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति सभी को उसी रूप में जैसे कि वे हैं देखा परखा जाना, एक अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पर बुद्धि को नूतन निर्णय की दृष्टि, भाव को विशुद्ध प्रेम की पावनता तथा कर्म को भगवत प्रेरणा मिलती है। इस बिंदु पर भी सब कुछ वैसा ही होता है, परंतु बदले हुए परिष्कृत रूपों में। आध्यात्मिक मेधा यूँ तो बहुआयामी है, परंतु इसके मूल में झांकने पर मुख्य रूप से 2 आयाम झलकते हैं। एक रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा है व्यक्तित्व सीमा के पार, ट्रांसपर्सनल यात्रा। आध्यात्मिक मेधा अपनी इसी विशेषता के कारण IQ एवं EQ से विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण है। IQ का तात्पर्य है सामान्य रूप से विश्लेषण या तर्क क्षमता का होना। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारी बुद्धि कितनी सक्षम एवं समर्थ है। दैनिक जीवन के क्रिया व्यापार में तथा व्यावसायिक जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर वह अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। व्यवहार जगत में इसकी उपादेयता एवं उपयोगिता महत्वपूर्ण है। अतः IQ हमारी तर्क शक्ति है। जीवन में गणित एवं गणना के साथ ही संबंधों की संवेदना के एहसास की भी क्षमता आवश्यक है। हमारी बोध क्षमता ही EQ है। इसके आधार पर पता चलता है कि हम जीवन में कितना अनुभव एवं बोध करते हैं तथा हमारी बोध क्षमता कितनी प्रबल है। इसकी अधिकता हमारी सुदृढ़ EQ को दर्शाती है। अत्याधुनिक जीवन की तीव्र से तीव्रतम जीवन शैली में इसकी उपयोगिता का अनुभव किया जा रहा है। अर्थात व्यक्तित्व का विकास EQ तथा IQ के सुमेल के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाता है, परंतु इसकी सीमाओं के पार एवं परे पहुंचने की क्षमता इन दोनों में भी नहीं है। विश्लेषण एवं बोध अर्थात विचार एवं भावना दोनों से भी हम हमारे व्यक्तित्व की असीम ऊंचाई को स्पर्श तक नहीं कर सकते हैं। इसे स्पर्श कर अनुभव पाने के लिए SQ यानी कि आध्यात्मिक मेधा की जरूरत पड़ती है और यह कुंडलिनी जागरण के पश्चात ही उपलब्ध हो पाता है। SQ पूर्ण परिष्कृत प्रज्ञा है। इसे ही ऋतंभरा कहा जाता है। सामान्य बुद्धि विश्लेषण करती है, तर्क करती है। जब बुद्धि उचित अनुचित में भेद कर केवल उचित को ही अपनाती है तो उसे प्रज्ञा कहते हैं। यही निर्क्षीर विवेक है। परंतु जब यह चेतना के उच्च स्तरीय आयामों को बड़े ही खूबसूरती के साथ निहारती है तो उसे ऋतंभरा कहते हैं। इसमें विभाजन नहीं है, भेद नहीं है और संदेह नहीं है। यह अंधेरे में लक्ष्य की तलाश नहीं करती है, वरन चैतन्य ज्योति में चीज़ों को प्रत्यक्ष करती है।
इसमें अखंडता एवं समग्रता के संग सौंदर्य भी है। यह बिना भेद किए जो जैसा है वैसा ही देखती है। यह ब्राह्मी स्थिति है। समष्टि से तदाकार एवं एकाकार का बोध यहीं आकर होता है। अतः यह भावबोध रूपांतरण के पश्चात ही घटित होता है। SQ स्पिरिचुअल क्वोशेंट का प्रथम आयाम है रूपांतरण। रूपांतरण अर्थात जीवन के सभी तलों का पूर्ण परिवर्तन एवं बदलाव। मन, बुद्धि, विचार एवं भावों में पूर्ण एवं समग्र परिवर्तन ही रूपांतरण है। रूपांतरण शरीर के तल पर भी घटित होता है। शरीर तो वही होता है, परंतु इसकी सभी कोशिकाएं जागृत होती हैं। शरीर समग्र रूप से मन बन जाता है, या यूँ कहें कि शरीर की प्रत्येक कोशिका उस अत्यंत परम चेतना को स्पर्श करती है तथा उसके सौंदर्य को अभिव्यक्त करती है। शरीर की 600 बिलियन कोशिकाओं में परमात्मा की परम चेतना जब हिलोरे लेने लगती हैं तो यह रूपांतरण घटित होता है। रूपांतरण की क्रिया में सर्वप्रथम प्राण शक्ति का रूपांतरण होता है। तलवर्ती एवं मलिन प्राण महत्वाकांक्षाओं, स्वार्थों से अटा पड़ा रहता है। श्री अरविंद इसे ऐसा पाखंडी मानते हैं जिसका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि अपनी भावनाओं की शक्ति को वह सत्य की शक्ति समझता है और रक्षा तल में धुआं उगलते हुए ज्वालामुखी के शिखर को उच्चता के पद पर प्रतिष्ठित करता है। हम केवल स्वार्थ एवं अहंग से ही कार्य करते हैं और प्राण इसका प्रतिनिधित्व करता है। अपरिष्कृत प्राण सेवा में प्रतिष्ठा खोजता है, कार्य में परिणाम तलाशता है, परंतु रूपांतरित प्राण वैसा ही शांत और सहज होता है जैसा खेलती हुई तरंगों के नीचे सागर। हमारे सभी कर्म आनंद के लिए होते हैं, फिर हम कर्म के लिए कर्म करते हैं, परिणाम के लिए नहीं। रूपांतरित मन के कई स्तर हैं, यथा ऊर्ध्व मानस हायर माइंड, उद्भासित मानस इल्यूमिनेटेड माइंड, अंतर्बोधि मानस इंट्यूशनल माइंड अधिमानस ओवर माइंड एवं अतिमानस सुपर माइंड। ऊर्ध्व मानस दार्शनिकों और चिंतकों में दृष्टिगोचर होता है। इस अवस्था में आनंद अधिक अस्थायी और प्रेम अधिक व्यापक होने लगता है, पर यह ऊंचाइयां टिक नहीं पाती हैं। टिकता है तो उद्भासित मानस, यह कलाओं एवं कलाकृतियों को अवतरित करता है। इसे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, मानो प्रत्येक वस्तु का एक अपना रहस्य हो, एक विशेष अर्थ और निजी जीवन हो। बिना कुछ जाने समझे व्यक्ति एक सत्यावस्था में पहुंच जाता है जिसे कह पाना शब्दों में संभव नहीं, जो कि केवल है और अद्भुत है। अंतर्बोधि मानस परम सत्य की एक स्मृति है। इसके सहारे अंतः स्फुरणा के दिव्य प्रकाश में मनुष्य स्वयं को खोज लेता है। रूपांतरित मन की इस अवस्था में ज्ञान के स्रोत फूटने लगते हैं। इन सब में अधिमानस वह उच्च श्रृंग है जो मानव चेतना के लिए अति दुर्लभ एवं दुर्बोध है। उच्च स्तरीय अन्वेषण, घटनाएं, कला, विज्ञान, संगीत की यह जन्म स्थली है। वेद की भाषा में कहें तो यह एक प्रकाश सिंधु है। अधिमानस देवताओं का देश है, जहाँ मनुष्य केवल भगवत कृपा से ही पहुँच पाता है। इसी अवस्था में ही शिवलोक, विष्णुलोक तथा अन्यान्य देवी देवताओं के लोक अवस्थित होते हैं। इस स्थिति में आकर ब्रह्मांड की सभी शक्तियों पर नियंत्रण एवं संचालन किया जा सकता है। अतिमानस चेतना की पराकाष्ठा है। समस्त सृजनात्मक तथा आध्यात्मिक क्रिया व्यापारों का मूल उद्गम यही है। यहाँ नवीन विचार, सामाजिक परिवर्तन तथा संपूर्ण पृथ्वी को प्रभावित करने वाली महती घटनाएं घटती हैं। इस धरातल पर कोई बिरले मौनावलंबी योगी रहते हैं जो उन शक्तियों का संचालन करने में समर्थ होते हैं। उनका जीवन जीवंत मंत्र होता है।
रूपांतरित हृदय की अभिव्यक्ति है। आनंद और प्रेम यह सागर के समान शांत, गंभीर और निरपेक्ष होता है। वह नित्य और मुक्त हो जाता है। आत्मा आनंद की अनुभूति का यह केंद्र है जो अथाह गहराइयाँ लिए हुए एक संपूर्ण एवं समग्र वस्तु का आभास देता है और लगता है कि उसके अंदर प्रवेश कर जाने पर वहाँ कई ऐसे रहस्य होंगे जो एक शांत निष्कंप जल राशि पर किसी नित्य सनातन वस्तु के प्रतिबिंब के समान उद्भासित हो उठेंगे। तब काल की सीमाएं टूट बिखर जाती हैं। लगता है कि यहाँ अनंत काल तक रहा जा सकता है। कालडिया की परंपरा में एक आदेश है, चादर के धब्बों को एक एक करके धोने का प्रयत्न छोड़कर पूरी चादर ही बदल डालो। यही चेतना का रूपांतरण है। रूपांतरण की घटना में चेतना का आरोहण होता है। इसे योग वशिष्ठ में शुभेच्छा, वैराग्य, विचारणा, तनु, सूक्ष्म, सत्वापथ, अशन शक्ति, सत्ता के प्रकाश में प्रवेश, पदार्थ भावनी, नित्य में प्रतिष्ठा तथा तुरेजा, आत्मा में संपूर्ण प्रतिष्ठा के रूप में प्रतिपादित किया गया है। वेदांत में यही ज्ञान की सप्त भूमि एवं तंत्र के सप्त चक्र हैं। यह कुंडलिनी जागरण के बाद रूपांतरण की प्रक्रिया है। आध्यात्मिक मेधा इन्हीं रूपों में प्रतिबिंबित होती है। रूपांतरण से शरीर, मन, प्राण, बुद्धि एवं हृदय की मलिनता धुल जाती है और इसके तल बदल जाते हैं। यह अनुभव से जाना जा सकता है। रूपांतरण के बाद रूपांतरित एवं पवित्र चेतना अपने सारे बंधनों को तोड़कर, सारी सीमाओं को लांघकर असीम एवं विराट की उड़ान भरती है। यही ट्रांसपर्सनल अवस्था है जिसमें चेतना सब दिशाओं में नीचे ऊपर चारों ओर फैलती है और प्रत्येक दिशा में उसका अनंत विस्तार होता है। चेतना के मुक्त हो जाने पर योगी शरीर में नहीं बल्कि इस असीम ऊंचाई, अथाह गहराई और अपरिमित विस्तार में सदा निवास करता है। उसकी चेतना का आधार होता है अपार शून्य अथवा नीरवता, परंतु उसमें शांति, मुक्ति, शक्ति, ज्योति, ज्ञान और आनंद सभी का अपने दिव्य स्वरूप में अभिव्यक्त होना संभव होता है। रूपांतरण से व्यक्तित्व निखर उठता है और चेतना ऊर्जान्वित हो उठती है तथा यह अपनी व्यक्तित्व की सभी क्षुद्रताओं को तोड़कर अपने अंदर से भागवत सौंदर्य को अभिव्यक्त करती है। यह सौंदर्य ही आध्यात्मिक बुद्धि या मेधा एसक्यू है। इसकी उपलब्धि से मानव देव मानव बन जाता है और इस शरीर में रहते हुए भी वह अनंत अंतरिक्ष का नागरिक बन जाता है। यह दिव्य क्षमता सभी में विद्यमान है, परंतु इसे विषय वासनाओं की क्षुद्रता को रूपांतरित करके ही पाया जा सकता है। अतः इसके लिए हमें अपने मन, बुद्धि एवं भावना को पवित्र एवं निर्मल करना होगा। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।